नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रभात समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। रीवा शहर में कृषि उपज एवं फल सब्जी के व्यापार पर आवागमन व परिवहन से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए नवीन प्रांगण की स्थापना के लिए 38 एकड़ भूमि ग्राम करहिया रीवा में मंडी समिति रीवा के द्वारा खरीदी गई थी। इसका लगभग 12 एकड़ भूमि राजेंद्र शुक्ल पूर्व मंत्री खनिज जनसंपर्क नवकरणीय ऊर्जा के विशेष प्रयासों से नवीन फल सब्जी मंडी प्रांगण के निर्माण के लिए दिनांक 26/12/2015 को भूमि पूजन हुआ था। फल सब्जी मंडी प्रांगण करहरिया में लगभग 20 करोड़ की लागत से विभिन्न सुविधाएं निर्मित हैं। फल सब्जी व्यापारियों को पुरानी सब्जी मंडी गौरहा तालाब जानकी पार्क से नवीन फल सब्जी मंडी प्रांगण करहिया में स्थानांतरित करने के लिए माननीय राजेंद्र शुक्ल के द्वारा विशेष प्रयास कर व्यापारियों को सहमत किया गया। ये प्रदेश की प्रथम ऐसी फल सब्जी मंडी है जहां लगभग 345 व्यापारियों के द्वारा स्व-वित्तीय योजना के तहत दुकान निर्मित कराने की सहमति दी गई है। इस कार्य को पूर्ण कराने में रीवा जिले के प्रशासनिक मुखिया कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के द्वारा समय समय पर निरीक्षण कर निर्माण संबंधी समस्याओं को निराकृत किया गया और सब्जी मंडी दुकान की चाबियां व्यापारियों को दी गई। उनके लंबे राजनीतिक जीवन में आज तक कोई भी सुई के नोक के बराबर भी दाग नहीं लगा सका है। ऐसे हमारे सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, सिमरिया क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, हमारे जिले के बहुत ही काम करने वाले कलेक्टर आदरणीय इलैया राजा जी, फल सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष आदरणीय बीडी कशवाहा जी, आदरणीय राज मल्होत्रा जी, हमारे यहाँ के एसडीएम अनुराग तिवारी जी, इस मंडी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई है उसमें कमलेश सचदेवा जी भी हैं, आदरणीय प्रबोध व्यास जी, आदरणीय राजेश पांडे जी, नरेंद्र गुप्ता जी, लखपत कशवाहा जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे उपासक जी, सभी फल व्यापारी समाज के सभी व्यापारी बंधुओं, प्रकाश मोटवानी जी भी, प्रकाश मोटवानी जी कहाँ? ये भी अभी कम है। जितना उन्होंने किया है इसका कम से कम 50 से 100 गुना ज्यादा होगा। लेकिन जब नेतृत्व ऐसा हो, बड़ी सूझबूझ के साथ चलाने वाला, और हम लोगों को तो हिम्मत हार जाते थे, कई बार ऐसा लगता था कि वे काम नहीं हो पाएगा क्या। जब सभी व्यापारी मिलके इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय लोकप्रिय सांसद हमारे जनार्दन मिश्रा जी, लोकप्रिय नेता, जननायक, और जिनके नेतृत्व में ऐसे असंभव काम बड़ी आसानी से धीरे चलते चलते हो जाते हैं, जो आज ये छोटा काम नहीं है। रीवा जिले के जाम से मुक्ति दिलाना, पुरानी सब्जी मंडी में कीचड़ में घुस के फल और सब्जी लोग खरीदने जाते थे, उससे निजात दिलाना, ऐसे मुख्य अतिथि राजेंद्र शुक्ला जी, जिनके नेतृत्व में कोई बड़े से बड़ा काम रीवा और विंध्य में हुए हैं, उनके नेतृत्व में 24 घंटे बिजली मध्य प्रदेश को उनके मंत्री रहते मिली है। ऐसे असंभव काम उन्होंने कर दिखाए हैं। ऐसा नेतृत्व पाकर हम सभी अभिभूत। जैसा कि अब पूर्व वक्ता हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि जब नीति और नियत सही हो तो फिर लोग खुद ब खुद मिल जाते हैं। और जैसे हमारे कलेक्टर इलैया राजा जी, जब हम सब लोग कांग्रेस की सरकार बन गई और उस समय हमको और मंत्री जी को घेरने का काम चल रहा था, ये मंडी कैसे फेल हो जाए, ये नहीं बन पाए, और उसमें हमको भी कटघरे पर खड़ा किया जा रहा था, क्योंकि हमारे धर्म संविदाकार थी और मैं
विधायक बन चुका था भारतीय जनता पार्टी का, तो तरह तरह से आरोपों से घेरने का हमको और माननीय शुक्ला जी को काम किया जा रहा था। लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक ही चिंता थी कि यदि ये काम छूट गया, अधूरा रह गया, तो पीढ़ियां हम लोगों को दोष देंगी, और यदि पूरा हो गया तो जैसा आज हमारे व्यापारी और के नेतृत्व में बीडी भाई कह रहे थे, आज बहुत सुकून हो रहा है। तो जब कलेक्टर इलैया राजा जी आए और उन्होंने हर हफ्ते कम से कम 100 विजिट पिछले एक साल में यहाँ की होगी, कम से कम 100, और माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने तो 300 से ऊपर विजिट की होगी यहाँ पर, और 200 बार तो 100-150 बार मैं भी आया हूँ। इधर एक आध साल से आना बंद कर दिया था क्योंकि कहीं नकारात्मक चीजें भी हो जाती, तो ऐसे कलेक्टर मिल गए जिन्होंने इसको फाइनल टच। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, भट्टी ये सब फल और सब्जी व्यापारियों से निवेदन है कि इस जिले के फल और सब्जी के किसानों का भविष्य यहां से निर्धारित होगा। आप सब अपना व्यवसाय करें, सरकार को लाभ मिलेगा, सरकार अपनी व्यवस्था करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन किसान यहां आए और वो परेशान होकर के न जाए, उसको ये समझ में आए कि वो अपना उत्पाद किसी व्यापारी के हाथ में नहीं बेच रहा है, अपने किसी भाई के हाथ में बेच रहा है, जहां से हमारे भाई को 2 पैसे मिलने वाले हैं और हमको भी 2 पैसे मिलने वाले हैं। अगर वो यहां से उत्साहित होकर के जाएगा, आपको अपना मान करके जाएगा, तो वो अपने खेत में फल और सब्जी के उत्पादन को बढ़ाएगा। अगर उसको लगेगा कि हमारे फल और सब्जी के उत्पादन को तो कोई लेने वाला नहीं है, कोई कौड़ी का भाव लेने वाला नहीं है, वो तो हमारे फिरेगी, तो आपका भी व्यवसाय प्रभावित होगा। इसलिए और मैं कोल्ड स्टोरेज आप अपने अपने दुकानों में भी बढ़ाएं, जितना संभव हो तो सरकारी व्यवस्था बढ़ा रही है, लेकिन आज जो आगे चल करके जो उत्पाद सब्जी के आएंगे, कच्चे उत्पाद टमाटर आएगा, प्याज आएगी, उसको कैसे रखेंगे, कितने दिन तक रख सकते हैं, इस क्षमता को भी आप अपनी दुकानों में बनाएं। केवल उसको आदान प्रदान का नहीं, उनके संरक्षण का किसान के पास तो अभी है नहीं कि वो अपने टमाटर को 4 महीने 6 महीने तक रख सके। तो 4 महीने 6 महीने तक अगर टमाटर नहीं रख पाएगा किसान, तो उसको लाभ होने वाला नहीं। 4 दिन के बाद किसान का टमाटर गिरवा नाला में न फेंका जाए, इसकी व्यवस्था आप खुद, जिस तरह से आपने अपनी दुकानें बनाई है, जिस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसी तरह से आप यहाँ ये व्यवस्था करेंगे कि फल और सब्जी का जो किसान आए, अगर उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकना पड़ता है, तो उसके उत्पाद का संरक्षण भी आप करें। इन्हीं शब्दों के करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मामा गोवंश वन विहार में कई कार्यों का लोकार्पण, यज्ञशाला और गेस्ट हाउस का भूमि पूजन हुआ, और एक शेड जिसमें 400-500 गायें रह सकती हैं, उसका लोकार्पण हुआ है। 3 ऐसे गौ शेड हैं जिसका लोकार्पण हम लोग 15 दिसंबर को करेंगे। तो एक तरफ का पूरे गौ शेड जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे, और फिर दूसरी रोड के लोकतंत्र है, और हम लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था के अंदर रह रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। लोकतंत्र के आदर के लिए, चाहे वो छोटा समूह हो या बड़ा समूह हो, अगर कोई बात से हमसे सहमत नहीं है तो उसकी बात स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसी मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने ये सब कदम उठाया।